और यहाँ के लोग हमेशा से वन विभाग से बताते रहे, हम लोग कहते रहे, लेकिन उनका सीधे से कहना था कि ये बाघ नहीं है, ये भेड़िया है। बात हुई है, लेकिन उनका वो किसी चीज़ में मानने को तैयार नहीं। देखिए, उनको अपना करना है मनमानी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि अगर इसका जल्द निर्णय निस्तारण न हुआ तो न जाने कितनी जनहानि और होंगी। अभी इस गांव में हुई, अड़ोस पड़ोस के और गांव में भी जनहानि होने की पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि उसके अब खून लग चुका है। और ये खाली फोटो शूट करा लो, हाथ बंदूक लेके चलो और सीधे मार देंगे चल के, अभी बाघ पकड़े ले रहे, ये सब कहने वाला और करने वाला, खाली जा करके 5 लाख रुपया दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। न जाने कितने लोग बेघर हो जाएंगे, केवल 5 लाख की उनको चेक मिल जाएगी, खाली जा करके मिलवा लाएंगे, लेकिन बाघ को पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। कितने बाघ होंगे आपके मुताबिक? हमारे समझ से कम से कम 4-5 बाघ हैं, पूरा परिवार बच गया बाघों का। तो नहीं अभी ज़्यादा वो होता था, लेकिन अब तो सीधे सीधे इंसानों को निवाला बना रहा है। मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द करा ले, वरना पता नहीं कितनी जनहानि और होगी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। मोहाली इलाके में बाघ के आतंक के बीच जब भी कोई ऐसी वारदात सामने आती है तो पूर्व विधायक अनूप गुप्ता वहां मौके पर पहुंचते हैं। इस समय मौजूदगी उनकी बसारा में है, जहां पर एक किसान की मौत हुई है। ग्रामीणों का कहना है बाघ के हमले से उनकी जान गई है। क्या है पूरा मामला? मौके पर पहुंचे हुए आपने बातचीत की होगी, क्या लग रहा आपको? नहीं, ये तो जब नरनी में घटना हुई थी उसी समय हमने कहा था कि बसारा गांव में आज से साल भर पहले यहाँ पर ये बाघ के चिन्ह देखे गए थे, और एक लालनपुर गांव है, वहाँ पर जानवरों के ऊपर उसने अटैक भी किया था। और अभी 2 दिन पहले बंजरिया गांव में उसने गाय के ऊपर अटैक किया। और यहाँ के लोग हमेशा से वन विभाग से बताते रहे, हम लोग कहते रहे, लेकिन उनका सीधे से कहना था कि ये बाघ नहीं है, ये भेड़िया है, जंगल का जानवर है। ये इस प्रकार से आज भी जब ये ख़त्म हुआ है, इसके ऊपर जो अटैक किया है उसको अभी भी नहीं मानने को तैयार थे कि ये जो है बाघ है। जबकि कई गांव वाले जो साथ में थे, जब वो चिल्लाए हैं, वरना उसका हाथ वैसे होता जैसे कि जो है नन्नी वाले नौजवान का हुआ था, जैसे घसीट करके ले गया था, वो घसीटने के ही प्रयास में था। मतलब लोगों के चिल्लाने से इसको बाघ ने छोड़ दिया? बाघ ने छोड़ दिया। जो और लोग पड़ोस के गांव में, जब पड़ोस और खेत में जो घास काट रहे थे, जब ये चिल्लाया है तो वो उसको देखा, तो वो जब गांव वाले और चिल्लाए हैं तो तब ये चिल्लाए, तब गांव वाले भागे हैं, तब ये भागे, तब वो अभी भी गन्ने खेत के अंदर उसके अंदर है, अभी भी पक्के चिन्ह देखे जा सकते हैं। अच्छा, आपकी वन विभाग के अधिकारियों से किसी से बातचीत हुई है? नहीं, बात हुई है, लेकिन उनका वो किसी चीज़ में मानने को तैयार नहीं। देखिए, उनको अपना करना है मनमानी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि अगर इसका जल्द निर्णय निस्तारण न हुआ तो न जाने कितनी जनहानि और होंगी। अभी इस गांव में हुई, अड़ोस पड़ोस के और गांव में भी जनहानि होने की पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि उसके अब खून लग चुका है। और मैं कह रहा हूं, जब तक ये हाथियों से इसको नहीं करेंगे, पूरा घेराबंदी करके इसको नहीं टारगेट करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये खाली फोटो शूट करा लो, हाथ बंदूक लेके चलो और सीधे मार देंगे चल के, अभी बाघ पकड़े ले रहे, ये सब कहने वाला और करने वाला, खाली जा करके 5 लाख रुपया दे दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। न जाने कितने लोग बेघर हो जाएंगे, केवल 5 लाख की उनको चेक मिल जाएगी, खाली जा करके मिलवा लाएंगे, लेकिन बाघ को पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। बाघ का आतंक कितने सालों से यहाँ पर? ये यहाँ पर 4 सालों से है। कितने बाघ होंगे आपके मुताबिक? हमारे समझ से कम से कम 4-5 बाघ हैं, पूरा परिवार बच गया बाघों का। यहाँ से लेकर के अभी बता रहा हूँ मैं, ये इनका देवनाथ जी का गांव, अमृता वगैरह, श्याम जीरा, इस साइड से लेकर के जितना नदी के इलाके से लेकर के जितना भी है, इन सब जगहों पे उसका अभी जानवरों के ऊपर अटैक करता था, छोटे छोटे जानवरों के ऊपर अटैक करता है। तो नहीं अभी ज़्यादा वो होता था, लेकिन अब तो सीधे सीधे इंसानों को निवाला बना रहा है। सुझाव क्या है आपका, क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव ये है
प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से कि जैसे भी हो सके जनहानि बचाने के लिए यहाँ पर हाथियों का झुंड ला करके जो इसको विशेषज्ञ जो इसके होते हैं, बाघ को, शेर को पकड़ने वाले, उसको जब तक काम्बिंग करा करके चारों तरफ से घेर करके नहीं पकड़ेंगे तब तक ये रुकने वाला नहीं है। मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द करा ले, वरना पता नहीं कितनी जनहानि और होगी कि इसको हाथियों को ला करके और चारों तरफ से घेर करके उसका एक पूरा जहाँ पर इनको मिल रहा है कि यहाँ पर इनके पत्ते हैं और उसको पकड़ा जाए। ये मेरा अनुरोध है। अगर ये ना हुआ तो अभी और भी जनहानि हो सकती है। देखिए, और भी जनहानि हो सकती है, ये आशंका है, ये संभावनाएं जताई गई हैं। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता की ओर से इनका कहना है, इन्होंने वन विभाग को भी सुझाव दिया है कि हाथियों से घेर कर इसे पकड़ा जाए, और नहीं तो ये आज जो घटनाएं हुई हैं ये बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि बाघ का जो इलाका है उसका जो दायरा है वो भी बढ़ रहा है, और बाघ जो खूंखार बन रहा है वो भी अब आप देख रहे हैं कि कैसे जनहानि कर रहा है। तो फिलहाल अब बसारा में जो बातें उठ रही हैं, बसारा में ये कहा जा रहा है, ग्रामीण कह रहे हैं बाघ ने हमला किया है, जैसा कि आप लोगों का कहना है, वन विभाग कह रहा है भेड़िए ने हमला किया है। आपको क्या लगता है? बस यही बात मैं कह रहा हूँ, वन विभाग पता नहीं उसके पास से क्या जा रहा है। अगर सच बोल दे तो उसके पास से क्या जा रहा है। वो अभी भी जो है यहाँ पर भेड़िया कह रहा है। यही मतलब कह करके लोगों के अंदर, ये जो गांव के लोग थे ये निश्चिंत थे कि यहाँ पर बाघ नहीं है, लेकिन ये बाघ है। जो देखे हैं तो ये पूरा गांव कह रहा है। जब इसकी दहाड़ यहाँ पर सुनते हैं, सब चिल्लाते रात जी। तो ये जब ये है, ये इसको जब वन विभाग वाले पता नहीं क्यों तथ्य छिपा रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। जब बाघ है तो बाघ कहें, ये क्यों, इनके पास से क्या जा रहा है? अरे ये अपनी रिपोर्ट लिख करके दे, शासन से दे, आ जाएगा। नहीं, भेड़िया है, भेड़िया पकड़ा जाए, जो भी चीज़ें पकड़ी तो जाए जानवर वाला। अब वहाँ पर जो खा गया है तो वो भी भेड़िया था। एक बाघ है, हम कहते चलिए वन विभाग कहते एक ही बाघ है, उसी को पकड़ लें। कुछ तो करें। देखिए, कुछ तो करें, यानी बाघ पकड़ा जाए। सबका एक ही बात कहनी है कि बाघ पकड़े जाने चाहिए, और ये कहना बाघ नहीं है, ये अक्सर कहा जाता है। अब इससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि दायरा आतंक का बढ़ रहा है। समय रहते यदि नहीं चेते गए तो ये मान चलिए कि और भी ये दायरा बढ़ ही जाएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी निशांत गुप्ता, सर्वेश मिश्रा और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।